बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। Here is your biology teacher Rabia Atik, and we are going to start chapter number 6, enzymes. Now what are enzymes? Enzymes are proteins. Enzymes proteins in nature होते हैं और ये होते क्या हैं, बेसिकली ये कैटालाइज करते हैं। कैटालाइज मीन्स के किसी भी रिएक्शन को स्पीड, किसी भी रिएक्शन की स्पीड बढ़ाते हैं। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको हम कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस, जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल जो हैं वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं, या छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लार्जर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो ये जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं इनको फास्ट करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए एंजाइम्स यूज़ होते हैं। एंजाइम्स हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं नेचुरली, और ये पूरे बायोकेमिकल रिएक्शन को जस्ट स्पीड अप करते हैं, अपने आप को खुद इन्वॉल्व नहीं करते। बायोकेमिकल रिएक्शंस and are not changed during the reaction, मतलब enzymes are proteins that catalyze, या catalyze को हम speed up भी कह सकते हैं, speed up biochemical reactions and are not changed during the reaction। पूरे reaction में खुद change नहीं होगा। क्या होगा कि reactants आएंगे और इसके ऊपर specific, ये आपको नज़र आ रहा है एंजाइम के ऊपर जो है वो एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट पे आके सबस्ट्रेट बाइंड करता है। ये सबस्ट्रेट बेसिकली ये रिएक्टेंट्स हैं, और एंजाइम वो रिएक्शन प्रोसीड करवाता है। प्रोसीड करने के बाद अपने आप को चेंज नहीं करता, जस्ट रिएक्शन फास्टली करने के बाद प्रोडक्ट फास्टली देता है, स्पीड बढ़ाता है जस्ट, और अपने खुद चेंज नहीं होता। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो जो लाइफ है वो उनकी वो रिफ्लेक्शन है कि उनकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, क्या चेंजेस आ रही हैं। अब जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ये हमारा सांस लेना, हमारा ये खुराक खाना और खुराक डाइजेस्ट होना, हमारी एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं, हमारा उठना बैठना, हर काम हमारी बॉडी के अंदर ये बायोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू हो रहा है। अब बहुत से बायोकेमिकल रिएक्शन को मिला के हम कहते हैं कि ये हमारा मेटाबॉलिज्म है। अब मेटाबॉलिज्म इज द सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। किस लिए? इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ, के लाइफ को मेंटेन करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हैं वो हो रहे होते हैं। ठीक है, अब ये टू टाइप्स के हैं, टू टाइप्स ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। एक है एनाबॉलिज्म और सेकंड है कैटाबॉलिज्म। सबसे पहले मेटाबॉलिज्म जो है वो टर्म डिराइव की थी। The term metabolism is derived from a Greek word meaning change. The concept of metabolism was first of all given by Ibn Nafis. Ibn Nafis ने सबसे पहले इस टर्म को के बारे में concept दिया था। उसने कहा था कि जो बॉडी है हमारी और उसके जो पार्ट्स हैं हमेशा किसी ना किसी चेंज में लगे हुए होते हैं, यानी कि स्टिल ऐसा नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल कि एक वाउंड आ जाता है, उसको हील करना है हमारी बॉडी ने, ठीक है, उसके बाद थ्रू आउट बॉडी की एक्टिविटी एक जैसी नहीं रहती, चेंज, कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है। कभी लिविंग ऑर्गेनिज्म बीमार हो जाते हैं, कभी जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, कोई काम परफॉर्म कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं। ठीक है, तो इब्न नफीस ने ये कहा था कि मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि चेंज, हमारी बॉडी के अंदर थ्रू आउट चेंज आ रहा है। अब वो चेंज किस तरह आ रहा है? टू टाइप्स हैं, एक है एनाबॉलिज्म, सेकंड टाइप है कैटाबॉलिज्म। जो कैटाबॉलिज्म है वो है ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स। अब जो कैटाबॉलिज्म, कैटा मीन्स ब्रेक डाउन, ब्रेकडाउन्स ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स टूट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाते हैं, और इस रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनाबॉलिज्म, जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलके लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, यानी कि सिंथेसिस ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स।
और जो एनर्जी कैटाबॉलिज्म से रिलीज हुई है वो एनर्जी एनाबॉलिज्म बायोकेमिकल रिएक्शंस में यूज़ हो रही है। अब जो एनर्जी रिलीज होगी जाहिर है वो यूज़ तो होगी कहीं ना कहीं। जो लार्जर मॉलिक्यूल्स के टूटने से एनर्जी रिलीज हुई थी वो एनाबॉलिज्म में स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के मिलने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो वहाँ पे कॉप अप हो रही है, वहाँ पे उसकी रिक्वायर्ड जो है वो पूरी हो रही है, नीड पूरी हो रही है। एंजाइम्स आर क्रूशियल टू मेटाबॉलिज्म बिकॉज दे एक्ट एज बायोकैटालिस्ट एंड स्पीड अप एंड रेगुलेट मेटाबॉलिक पाथवेज। मतलब कि ये मेटाबॉलिज्म जितना भी प्रोसीड हो रहा है ये बिल्कुल एंजाइम्स के थ्रू हो रहा है कि ये जो ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स या मेकअप ऑफ मॉलिक्यूल्स, सिंथेसाइज ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स, ये सब एंजाइम्स के थ्रू ये रिएक्शंस प्रोसीड हो रहे हैं। जैसा कि अब एंजाइम जो है वो पूरा बायोकेमिकल रिएक्शन प्रोसीड करवाता है, स्पीड अप करवाता है, लेकिन खुद चेंज नहीं होता। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स दैट कैटालाइज, that is speed up biochemical reactions and are not changed during the reaction. The molecules at which enzymes act are called substrates. एंजाइम का आप स्ट्रक्चर देखें, एक ग्लोबुलर प्रोटीन है जिसपे एंजाइम लिखा हुआ है और उसकी एंजाइम के ऊपर एक जगह जिसको एक्टिव साइट कहते हैं, ये एक्टिव साइट यहाँ पे आके सबस्ट्रेट बाउंड करता है, सबस्ट्रेट यहाँ पे आके अटैच होता है और एंजाइम के ऊपर वो जगह जहाँ पे आके सबस्ट्रेट ने या रिएक्टेंट्स ने आके अटैच होना उसको कहते हैं एक्टिव साइट। और जो सबस्ट्रेट्स हैं वो एंजाइम से जब अटैच होते हैं तो एंजाइम उनको कन्वर्ट कर देता है प्रोडक्ट्स में, और ये एक पाथवे के थ्रू होता है। एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलके पहले एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उसके बाद एंजाइम अपने आप को विदाउट चेंज किए रिएक्शन से निकल जाता है क्योंकि इसका काम ख़त्म हो गया, इसने रिएक्शन को प्रोवाइड कर दिया है जो उसको चाहिए था, रिएक्शन स्पीड अप कर दिया, अब प्रोडक्ट में चेंज कर दिया। सबस्ट्रेट को चेंज इनटू द प्रोडक्ट, एंजाइम कन्वर्ट्स देम इनटू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कॉल्ड प्रोडक्ट। लास्ट वाले रिएक्शन में जो एंजाइम ने रिएक्शन प्रोसीड करवाया था वो था एनाबोलिज्म, और जिसमें सबस्ट्रेट के दो छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके एंजाइम के साथ अटैच होते हैं और फिर उसके बाद एक बड़ा मॉलिक्यूल जो कि प्रोडक्ट बना देते हैं। अब ये है कि हाउ एंजाइम्स वर्क, कि एंजाइम वर्क कैसे करता है। सिमिलरली सेम वैसे ही द सबस्ट्रेट मूव्स टूवर्ड द एंजाइम्स एक्टिव साइट, एंजाइम के ऊपर जो एक्टिव साइट है यहाँ पे मूव करते हैं सबस्ट्रेट, या इनको रिएक्टेंट भी कहते हैं, वो मॉलिक्यूल जिन्होंने रिएक्शन प्रोसीड करवाना उनको रिएक्टेंट भी कहते हैं या सबस्ट्रेट भी कहते हैं। एंजाइम के ऊपर एक्टिव साइट पे जो आके अटैच होगा उसको सबस्ट्रेट कहते हैं। अब ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देता है जब सबस्ट्रेट आके एंजाइम पे अटैच होता है, उस मॉलिक्यूल को कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। द केमिकल रिएक्शन इज ट्रिगर्ड बाय द एंजाइम, अब वो आके अटैच हो गया सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट पे, वहाँ पे जो रिएक्शन है उसके अंदर जो भी चेंजेस आनी है, प्रोडक्ट में चेंज करना है, उनको तोड़ना है या जो भी प्रोसीड आउट करना है एंजाइम ने करने के बाद ये रिलीज कर देता है प्रोडक्ट, और एंजाइम एज इट इज़ खुद को चेंज किए बगैर वहाँ से निकल आता है, खुद इन्वॉल्व नहीं होता रिएक्शन में, जस्ट रिएक्शन प्रोसीड करवाता है, स्पीड अप करवाता है। उसके बाद इससे जो लास्ट वाली स्लाइड थी उसमें हमने देखा था कि जो रिएक्शन प्रोसीड हुआ था, जो रिएक्शन एंजाइम का था वो एनाबोलिज्म बायोकेमिकल रिएक्शन की एग्जांपल थी, और ये कैटाबोलिज्म, इसमें लार्जर मॉलिक्यूल है सबस्ट्रेट का एक जो कि ब्रेकडाउन हुआ है टू मॉलिक्यूल्स में। नाउ एंजाइम lowers the activation energy. What is activation energy? वो एनर्जी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है कि किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट किया जाए। किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है जस्ट स्टार्ट करवाने की, उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब एंजाइम का एक तो काम है कि वो स्पीड अप कर रहा है रिएक्शन को, दूसरा ये है कि एंजाइम की ये कोशिश है कि कम से कम एनर्जी यूज़ हो, और एनर्जी जो है वो एंजाइम अगर होगी तो एक्टिवेशन एनर्जी कम यूज़ होगी, अगर एंजाइम नहीं होगा तो
किसी भी रिएक्शन में, तो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा यूज़ होगी। अब एंजाइम्स लोअर सच बैरियर्स बाय डिक्रीजिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एक तो ये होता है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट ही कम कर देता है उस रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए। Thus, in the presence of enzymes, reaction proceed at a faster rate. एंजाइम होगा तो रिएक्शंस जल्दी जल्दी प्रोसीड होंगी। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल है कि हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर स्टमक में एक एंजाइम है। वो एंजाइम, उस एंजाइम का नाम है पेप्सिन। वो स्टमक में वर्क करता है, यानी कि एसिडिक मीडियम में। अब क्या है कि जब तक वो होगा तो डाइजेशन बहुत जल्दी जल्दी होगी। अगर कहीं एबनॉर्मेलिटी आ जाती है या पेप्सिनोजिन रिलीज़ नहीं होता या बनता नहीं है, तो उस तरह से हमारे स्टमक में डाइजेशन नहीं होगी जिस तरह से पेप्सिन के प्रेजेंस में डाइजेशन जो है वो फास्टली प्रोसीड होती है। इस ग्राफ में जो है वो ये बताया गया है कि एंजाइम के साथ और एंजाइम के बगैर जो एनर्जी है उसका ग्राफ, उसकी पीक कहाँ तक है। रेड कलर में जो नज़र आ रही है ये पीक एंजाइम के बगैर है, इतनी एक्टिवेशन एनर्जी हाई चाहिए। लेकिन ग्रीन कलर में ये शो हो रहा है कि कम ज़रूरत होती है। अगर एंजाइम हो तो हमें एक्टिवेशन एनर्जी की कम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, किसी भी रिएक्शन को बायोकेमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए। अब ये है कि एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कैसे करता है। डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं। नंबर 1 के सबस्ट्रेट जिसने आके एक्टिव साइट पे, एंजाइम के एक्टिव साइट पे आके अटैच होना है बायोकेमिकल रिएक्शन को प्रोसीड आउट करने के लिए, सबसे पहले कि उसकी शेप चेंज कर दी जाती है। एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट की शेप चेंज कर देता है। नंबर 2 पे उसकी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको चेंज कर देता है। नंबर 3 पे उसकी जो ओरिएंटेशन है कि उसने किस रीजन पे आके एक्टिव साइट पे किस तरह आके लगना, उसको करेक्ट कर देता है, उसकी साइड ठीक कर देता है कि वो ठीक से आके अटैच हो जाए। अब जो एंजाइम को हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि वो किस जगह पे काम कर रहे हैं, उसकी बेस पे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी सेल के अंदर एंजाइम ऑब्वियस ही बात है प्रोटीन है तो वो सेल के अंदर ही बनेगी। तो जो सेल के अंदर बनती है और अंदर ही एंजाइम अंदर बनता है और अंदर ही यूज़ हो जाता है बायोकेमिकल रिएक्शंस को प्रोसीड करने के लिए, तो हम उन एंजाइम्स को कहते हैं इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स। इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स। और नंबर 2 एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स, वो एंजाइम्स जो बनते तो सेल के अंदर हैं लेकिन यूज़ वो सेल से बाहर होते हैं, उनको बाहर भेज दिया जाता है। Thank you students, hope you all understand the lecture.